नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल गवर्नमेंट एग्जाम स्टडी में। दोस्तों मेरा नाम है दीपाली श्रीवास्तव। आज हम इस वीडियो में यूपी ट्रिपल एस सी पेट की आपकी करंट अफेयर्स करने जा रहे हैं। दोस्तों के पहले जो क्वेश्चंस हैं उसके लिए आपको चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पर जाकर आप देख सकते हो। शुरू कर लेते हैं फटाफट। ISSF जूनियर विश्व कप 2025 किस देश में आयोजित किया गया, जिसमें भारतीय खिलाड़ी एड्रियन करमाकर ने रजत पदक जीता है। तो आपसे एक तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाल ही में आयोजित हुआ ISSF जूनियर विश्व कप 2025 जिसमें रजत पदक जीता, उन खिलाड़ी का नाम क्या था? तो क्या नाम है? एड्रियन करमाकर। कहां पर हुआ? ये आपका जर्मनी में हुआ है। ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्न में से किसे संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन COP30 के लिए दक्षिण एशिया दूत नियुक्त किया गया है? तो किसे किया गया दोस्तों? इसका आंसर डी है, अरुणाभ घोष। ठीक है, अरुण यानी कि आपको पता है किसका पर्यायवाची, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, उसी नाम से आप याद रख लोगे, अरुणाभ घोष। नेक्स्ट देख लो, बानू मुस्ताक ने किस भाषा के लिए पहला अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है? इनकी बुक का नाम क्या है दोस्तों? हार्ट लैम्प। क्या नाम है इनकी बुक का? हार्ट लैम्प। और इनको क्या मिला है? पहला अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। किस भाषा के लिए जीता इन्होंने? कन्नड़ के लिए। 203 का आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, हाल ही में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF की बात हो रही है, उसकी सब इंस्पेक्टर गीता समोता, क्या नाम है? गीता समोता किस चोटी पर चढ़ने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई हैं? तो ये आपकी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई हैं। कौन है? नाम याद रखना, गीता समोता जो है वो आपकी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई हैं। नेक्स्ट देख लो, निम्न में से किस देश को ट्रैकोमा उन्मूलन के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा प्रमाणन प्रदान किया गया है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया है किसको? ट्रैकोमा एलिमिनेशन का। तो कहां पर हुआ है? ये भारत में हुआ है। भारत को मिला है ट्रैकोमा उन्मूलन के लिए। और ट्रैकोमा जो रोग है आपका वो आंखों से रिलेटेड है, आंखों से संबंधित है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं, चीन और किस देश के बीच गोल्डन ड्रैगन 2025 नामक सैन्य अभ्यास किया गया है? तो कहां पर किया गया दोस्तों? इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। 206 का सी है, इसका क्या है आपका? कंबोडिया। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्न में से किस स्थान पर खेलो इंडिया बीच गेम्स के पहले संस्करण का उद्घाटन किया गया? कहां पर हुआ है? दीव में। ये बहुत बार शायद पढ़ा होगा आपने, तो ये बहुत बार मतलब काफी बार आ चुका है, काफी इंपॉर्टेंट है। पहली बार ये हुआ है, पहली बार क्या हुआ? बीच गेम्स हुए हैं, तो इसलिए आपका इंपॉर्टेंट है। कहां पर हुआ? दीव में। नेक्स्ट देख लो, निम्न में से किस राज्य में भारतीय तटरक्षक बल द्वारा ऑपरेशन ओलिविया शुरू हुआ है? देखो, अगर आप जानते होगे, थोड़ा बहुत भी ज्योग्राफी की नॉलेज होगी, तो ओलिविया रिडले एक आपका कछुआ है, कछुए की एक प्रजाति है आपकी, वो कहां पाई जाती है? ओडिशा में। तो ये ऑपरेशन ओलिविया भी कहां शुरू हुआ है? आपका ओडिशा में। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्न में से किसके द्वारा समुद्री क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए सागर में सम्मान पहल का अनावरण किया गया? तो किसके द्वारा किया गया है? सर्बानंद सोनोवाल। क्यों? मैं इनका नाम बताऊंगी नहीं आपको, गूगल पर सर्च करो। सर्बानंद सोनोवाल किस चीज से संबंधित हैं? केंद्रीय मंत्री हैं, क्या है मुझे बताओ, कमेंट सेक्शन में बता दोगे तो आपको खुद ये नाम याद रहेगा, क्योंकि वो जिस चीज के मंत्री है उसी के रिलेटेड आपका काम हो रहा है। ठीक है, समुद्री क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए क्या हुआ है? सागर में सम्मान पहल का अनावरण किसने किया है? सर्बानंद सोनोवाल ने। नेक्स्ट देख लो, ऑर्बिट में दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर बनाने के लिए किस देश ने पहला AI उपग्रह लॉन्च किया है? तो कौन लॉन्च करेगा बताओ मुझे? ज्यादातर हर चीज में आजकल कौन आगे चल रहा है? चाइना। चाइना टेक्नोलॉजी से लेकर हर चीज में आगे ही पहुंचता जा रहा है, तो इन्होंने पहला AI उपग्रह लॉन्च किया। नेक्स्ट देख लो, निम्न में से कौन पूर्ण साक्षरता हासिल करने वाला पहला राज्य बन गया है? कौन बन गया? देखो, ये पूर्ण साक्षरता जो है ये कार्यात्मक साक्षरता है। ठीक है, कार्यात्मक मतलब कार्यों को आने वाली साक्षरता। 15 वर्ष से ऊपर के लोग सब साक्षर होंगे। तो इसमें पहला राज्य कौन सा बना है? मिजोरम। और इसके पहले कौन सा यूनियन टेरिटरी बना था? लद्दाख। सबसे पहले कौन बना है? इसमें कौन किसने हासिल की है? लद्दाख ने। लेकिन ये क्या है? यूनियन टेरिटरी है, संघ राज्य क्षेत्र है। उसके बाद मिजोरम है, फिर आपका गोवा है, और अभी हाल ही में आपका त्रिपुरा बना है। नेक्स्ट देख लो, क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस खेल संबंधित हैं जो फोर्ब्स द्वारा जारी सूची के अनुसार दुनिया में सबसे अधिक भुगतान वाले एथलीट बन गए हैं? तो पहली से आपको ये याद रखनी है कि वर्ल्ड्स हाईएस्ट पेड एथलीट कौन है दोस्तों? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। संबंध किससे है इनका? फुटबॉल से है। नेक्स्ट देख लेते हैं, बेंगलुरु और अन्य किस शहर में भारत के पहले 3 नैनोमीटर चिप डिजाइन केंद्र का अनावरण हुआ है? दो जगह पे 3 नैनोमीटर चिप का डिजाइन का अनावरण हुआ है, एक बेंगलुरु में, दूसरा आपका उत्तर प्रदेश के नोएडा में। 213 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लो, निम्न में से किसने अरुणाचल प्रदेश में आयोजित अंडर 19 सैफ चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है? अरुणाचल प्रदेश में अगर आयोजन हुआ होगा तो स्वाभाविक सी बात है, ज्यादातर चांसेस किसके हैं कि भारत जीतेगा इसमें।
तो इसका क्या आंसर हो जाएगा भारत। ठीक है, ये कहां पर हुआ देखो, अंडर 19 सैफ चैंपियनशिप अरुणाचल प्रदेश में। दोनों तरह से क्वेश्चन याद रखा करो, हो सकता है ये पूछा जाए आपसे कि अभी हाल ही में जो अंडर 19 सैफ चैंपियनशिप 2025 में आयोजन किया गया भारत के द्वारा, कहां पर हुआ, तो अरुणाचल प्रदेश में हुआ। ठीक है, नेक्स्ट देख लो, 16वीं सदी की राजों की बावली, किसकी, राजों की बावली शहर किस शहर में स्थित है, जिसका भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने हाल ही में जीर्णोद्धार किया, यानी इसका रिनोवेशन अभी हाल ही में आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने किया है। राजों की बावली कहां पर है, दिल्ली में है। इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लो, निम्न में से किस देश के द्वारा अल्जाइमर के लिए पहले रक्त परीक्षण को मंजूरी दे दी गई है। पहला ब्लड टेस्ट जो है किसने मंजूरी दी अल्जाइमर के लिए, अमेरिका ने। इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, 2016 का डी। नेक्स्ट देख लो, 2017 क्या है आपका, जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा, फटाफट बताते चलो क्लास, टाइम नहीं हमारे पास है, जल्दी जल्दी करना है। निम्न में से कौन 10वीं कक्षा के सभी छात्रों के लिए रोबोटिक्स शिक्षा को अनिवार्य करने वाला पहला राज्य बन गया है। तो कौन सा राज्य जो रोबोटिक्स कक्षा 10 तक के सभी छात्रों के लिए रोबोटिक्स को अनिवार्य कर दिया, किसने किया है, केरल ने। 2017 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, केरल ने अनिवार्य किया है। नेक्स्ट देख लो, हाल ही में दुनिया का पहला मानव मूत्राशय का सफल प्रत्यारोपण किस देश में किया गया है। ठीक है, सक्सेसफुल ह्यूमन ब्लैडर ट्रांसप्लांट कहां पर हुआ है, अमेरिका में हुआ है। 218 का आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लो, 219 क्या क्वेश्चन है, फटाफट से पढ़ो दोस्तों। निम्न में से किसने हाई स्कूल की लड़कियों को स्टेम में प्रशिक्षित करने के लिए मनस्वी मेंटरशिप पहल को शुरू किया है। कौन सी मेंटरशिप शुरू हुई है आपकी, मनस्वी मेंटरशिप। ठीक है, कौन सी शुरू हुई है दोस्तों, मनस्वी मेंटरशिप शुरू हुई है। ये जो है आपकी स्टेम क्या होता है, स्टेम आपका होता है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और आपका मैथ्स। इसमें क्या है, लड़कियों की भागीदारी के लिए। आपने देखा होगा मैथ्स वगैरह में बोलते हैं कि लड़कियां जनरली नहीं लेती हैं, और ऐसा होता भी, आप देखते हो कि जनरली नहीं होती, पीछे होती हैं। तो साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ्स में लड़कियों को बढ़ावा देने के लिए मनस्वी मेंटरशिप शुरू की गई है। ठीक है, कहाँ, किसके द्वारा, IIT दिल्ली के द्वारा। नेक्स्ट देख लो, निम्न में से किस राज्य में 12 साल बाद पुष्कर कुंभ का आयोजन किया गया। पुष्कर झील अगर आपको पता है कहां पर है, राजस्थान में है, तो वही आप आंसर मार दोगे। नेक्स्ट देख लो, हाल ही में भारत ने किस देश से रेडीमेड कपड़ों और प्रोसेस्ड फूड आइटम जैसे कुछ सामानों के आयात पर बंदरगाह पर प्रतिबंध लगा दिया है। बताओ, इंपोर्ट्स में देखो, पहले आपको पता है कहां से रेडीमेड कपड़े, और सबसे बड़ा मार्केट है रेडीमेड कपड़ों का बांग्लादेश है। अभी हाल ही में आपको पता है बांग्लादेश में क्या हुआ है, उसके बाद से वहां के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बांग्लादेश हो जाएगा। नेक्स्ट देख लो, हाल ही में किसे 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। तो किसे मिला है ये ज्ञानपीठ पुरस्कार इस बार, गुलजार और रामभद्राचार्य दोनों को, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा, उपयुक्त दोनों को। गुलजार और रामभद्राचार्य दोनों लोगों को क्या मिला है इस बार, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट देख लो, हाल ही में किस देश के सर्जनों की एक टीम ने दुनिया का पहला मानव मूत्राशय प्रत्यारोपण किया है। ये वही क्वेश्चन आपका फिर से रिपीट है। 224 का क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। इसका भी आंसर क्या है आपका, अमेरिका। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय दिवस आपका 18 मई को मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लो, निम्न में से किस राज्य में शिरुई लिली महोत्सव मनाया जाएगा। बताओ, ये मैं आपको ऑलरेडी करा चुकी हूँ, तो ये बताओ 226 का क्या क्वेश्चन आंसर होगा, बिल्कुल सही, इसका आंसर आपका मणिपुर होगा। शिरुई लिली किसके द्वारा मनाया जाता है, कहाँ मनाया जाता है, मणिपुर में। नेक्स्ट देखो, निम्न में से किस वर्ष समुद्रयान नामक भारत के पहले मानव युक्त मिशन को लॉन्च किया जाएगा। देख लो क्या नाम है इसका, समुद्रयान नामक भारत के पहले मानव युक्त मिशन को लॉन्च किया जाएगा। तो किस समय लॉन्च किया जाएगा, बिल्कुल सही, इसका आंसर क्या है आपका, 2026। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, सुपर बेड क्लासिक 2025 किस देश में आयोजित किया गया, जिसका खिताब आर प्रज्ञानंद ने जीता है। किस देश में आयोजित हुआ है बताओ ये मुझे जल्दी से। सुपर बेड क्लासिक को खिताब किसने जीता है, आर प्रज्ञानंद ने। कहां पर हुआ है ये आपका, रोमानिया में। नेक्स्ट देख लो, याला ग्लेशियर किस देश में स्थित है, जो आधिकारिक रूप से मृत घोषित होने वाला एशिया का पहला ग्लेशियर बन गया है। तो ये आपका कहां पर है, ये आपका नेपाल है। और मैं बार बार कह रही हूँ, क्वेश्चन को दोनों तरह से याद रखना है। ये आपसे अगर पूछा जाए, नेपाल में स्थित जो पहला ग्लेशियर है जो आपका मृत घोषित हो गया है, उसका नाम क्या है, तो याला ग्लेशियर है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लो, भारतीय सेना द्वारा किस राज्य में तीस्ता प्रहार अभ्यास शुरू किया गया। बताओ ये कहां पर शुरू किया गया आपका, तीस्ता प्रहार अभ्यास कहां पर शुरू किया गया है, पश्चिम बंगाल में। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा आपका आंसर, ए हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट देख लो, निम्न में से किस राज्य में भारत का सबसे लंबा रेल फ्लाईओवर गर्डर लॉन्च किया गया है। बताओ, सबसे पहला जो आपका सबसे लंबा जो रेल फ्लाईओवर है कहां पर लॉन्च किया गया है, महाराष्ट्र में। 231 का आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लो, 232 क्या है आपका, जल्दी से इसका आंसर तो ऑलरेडी बता दोगे क्लास, क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी करा चुकी हूँ।
मैंने क्या बताया अभी, इस बार जो है आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार 58वां किसको किसको मिला है, गीतकार गुलजार और किसको मिला है, रामभद्राचार्य को, इन दोनों लोगों को मिला है। नेक्स्ट देख लो, भारतीय एथलीट नीरज चोपड़ा को हाल ही में आयोजित दोहा डायमंड लीग में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, दूसरा प्राप्त हुआ है। ठीक है, 233 का आपका बी हो जाएगा, दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है नीरज चोपड़ा को दोहा में। नेक्स्ट देख लो, 234 का क्या है, फटाफट पढ़ो क्वेश्चन और आंसर मुझे बताओ क्या होगा इसका। निम्न से किस राज्य में बीज उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के नाम पर 5 सीड पार्कों की स्थापना की जाएगी। तो कहां पर की जाएगी, देखो संबंध कहां से है, उत्तर प्रदेश है, तो इनके नाम पर 5 सीड पार्कों की स्थापना भी कहां की जा रही है, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, नेक्स्ट देख लो, भारत ने समुद्री प्लास्टिक से निपटने के लिए किसके साथ 391 करोड़ रुपए की परियोजनाएं शुरू की हैं। तो किसके साथ शुरू की हैं, यूरोपीय संघ के साथ शुरू की हैं। नेक्स्ट देख लो, 236 क्या है, फटाफट से देखते चलो क्या है इसका आंसर। निम्न में से किस देश ने वैश्विक स्थिरता में योगदान देने वालों के 10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंसी वीजा शुरू किया है। किस देश ने वैश्विक स्थिरता में योगदान देने वालों के लिए 10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंसी वीजा शुरू किया है, किसने शुरू किया, इसका क्या आंसर होगा, इसका आंसर आपका एक होगा, यूएई ने शुरू किया है। ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात ने। नेक्स्ट देख लो, भारत के सबसे बड़े संरक्षण रिजर्व साराप चू को किस राज्य में स्थापित किया गया, नाम से देख के पता चल रहा है कहां होगा इस नाम का, कुछ हिमाचल प्रदेश में होगा, 237 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लो, 238 क्या है, 238 क्या है जल्दी से बताओ। हाँ बिल्कुल सही बता रहे हो आप लोग, क्या है इसका, विमानन क्षेत्र में ग्राउंड हैंडलिंग करने वाली कौन सी कंपनी है, सेलेबी। इस पर क्या कर दिया गया है, बैन लगा दिया गया या प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो ये किस देश की कंपनी है, केंद्र सरकार ने कुछ सुरक्षा कारणों की वजह से जो विमानन क्षेत्र में ग्राउंड हैंडलिंग करती थी, सेलेबी कंपनी ने प्रतिबंध लगा दिया। कहां से है ये तुर्की की कंपनी है। ठीक है, सी इसका तुर्की है। नेक्स्ट देख लो, नक्सलवादियों के खिलाफ ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट को छत्तीसगढ़ और किस राज्य की सीमा पर लगाया गया। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए, पूछा जाए अभी नक्सलवादियों के खिलाफ जो ऑपरेशन चलाया गया उसका नाम क्या है, उसका नाम आपका ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट है। और ये किस सीमा पर लगाया गया, बिल्कुल सही आपका छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की। ठीक है, तेलंगाना की सीमा पर लगाया गया है। चलो नेक्स्ट देख लें, राष्ट्रीय डेंगू दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो ये आपका 16 मई को मनाया जाता है। राष्ट्रीय डेंगू दिवस किस दिन मनाया था, आपका 16 मई को मनाया था, 240 का आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लो, ऐतिहासिक शहर गया का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है, बताओ। ऐतिहासिक शहर गया का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है, क्या रख दिया गया, बताओ इसका आंसर। गया का नाम बदलकर गया जी रख दिया गया है, गया का नाम बदलकर गया जी रख दिया गया है। नेक्स्ट देख लो, 16 मई 2025 को सिक्किम का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया। आपको पता है कि सिक्किम का जो फाउंडेशन हुआ था वो किस दिन हुआ था, 16 मई 1975 को हुआ था। तो इस बार 2025 को कौन सा वो होगा आपका दिवस, 50वां होगा। ठीक है, इसलिए महत्वपूर्ण होगी 50वां है इस बार। ये 1975 में हुआ था, सिक्किम अपना जो स्थापना दिवस मनाता है 1975 में स्थापित हुआ था, अलग राज्य के रूप में। नेक्स्ट देख लो, हाल ही में किस राज्य ने अंकिता नामक पहली एआई न्यूज एंकर को लॉन्च किया है। मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ चीजें आपको, कहाँ पढ़ाई हुई हो, जो हैंड रिटन नोट्स दिए थे वहां पर, असम राज्य में। ठीक है, 243 का आपका सी हो जाएगा। किस राज्य में नागरिकों को साइबर अपराध का रिफंड दिलाने के लिए तेरा तुझको अर्पण नामक पोर्टल लॉन्च किया गया, बताओ किस राज्य में ये लॉन्च किया गया है, तेरा तुझको अर्पण किस राज्य में लॉन्च किया गया, 44 का क्या हो जाएगा आपका, गुजरात में। साइबर अपराध में आपको पता है ना, साइबर फ्रॉड होते रहते हैं, उसमें रिफंड दिलाने के लिए कि जिसका था उसको पैसा वापस करेंगे, कहां पर स्टार्ट हुआ है ये, गुजरात में। नेक्स्ट देख लो, संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में किस देश को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था घोषित किया गया, बताओ किसको घोषित करेगा, सबसे तेजी से जो अर्थव्यवस्था आपकी बढ़ रही है उसको कौन सी होगी जो घोषित करेगा। आपको इसका आंसर नहीं पता हो तो आप क्या मारोगे, आपको पता है अभी कल मैंने पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था, जापान को पीछे छोड़कर भारत उसकी जगह पर आ गया है। तो कौन सी सबसे तेजी से अर्थव्यवस्था है, जो वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है, कौन है, इंडिया या फिर भारत। नेक्स्ट देख लो, निम्न में से किसने हाल ही में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का खिताब जीता है, किसने जीता है 246, जल्दी से आंसर बताओ क्या होगा क्लास, इसका आंसर होगा आपका डी, महाराष्ट्र। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, ड्रोन झुंडों के हमलों का सामना करने के लिए भारत ने किस स्वदेशी रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया है, तो किसका किया है, इसका नाम है देखो भार्गवास्त्र। क्या नाम है, भार्गवास्त्र। ठीक है, भार्गवास्त्र। ड्रोन झुंडों के, ड्रोन के जो क्या कहते हैं काउंटर अटैक्स होंगे, मतलब जो ड्रोन के द्वारा जो अटैक होंगे उनको काउंटर करने के लिए किसका सफल परीक्षण किया है दोस्तों, भार्गवास्त्र का। ठीक है, नेक्स्ट देख लो, निम्न में से किस राज्य में 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स का समापन किया गया, कहां पर समापन हुआ है, बिहार में हुआ है। नेक्स्ट देख लो,
भारतीय सेना द्वारा हाल में ऑपरेशन नादेर को कहां पर लॉन्च किया गया है, बताओ क्या नाम है इसका, ऑपरेशन नादेर। तो ये कहां पर लॉन्च होगा, ज्यादातर आपको पता है चीजें जो होती हैं वो कहां होती हैं आपकी भारतीय सेना द्वारा, जम्मू कश्मीर में होती हैं, ठीक है। तो ऑपरेशन नादेर कहां पर आया, जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट देख, हाल ही में किसे भारत की प्रादेशिक सेना के लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर नियुक्त किया गया है। तो भारत की प्रादेशिक सेना के लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर नियुक्त किया गया, किसको, नीरज चोपड़ा को नियुक्त किया गया, ठीक है। चलो ये सब हम लोग कल की क्लास में करेंगे, मतलब अभी आज ही मैं आपको क्लास अगर दे पाऊंगी तो दे दूंगी, बाद में करेंगे, ठीक है। क्लास कैसी लगती है ज़रूर बताना, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना, और प्लीज़ वीडियोस देखा करो। आपका ये सारा जो चीज़ें आपको मिल रही हैं वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। बाकी सारी भी जितने कंटेंट दे रही हूँ टू द पॉइंट दे रही हूँ। अभी मैं आपको मैराथन क्लासेस जो कराती हूँ 200-250 क्वेश्चन कराती हूँ 1 घंटे में, उनको भी ज़रूर देख लो, उन सबसे बहुत बेनिफिट मिलेगा आपको। एक्सप्लेनेशन के साथ चीज़ें आपको बताई जाती हैं, समझ में आती हैं, तो ज़रूर देखो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, और जो क्वेरी हो आप उसको पूछ सकते हो। धन्यवाद। हाँ, पीडीएफ के लिए बहुत से लोग पूछते हो, देखो पीडीएफ के लिए बता देते, जिसको भी पीडीएफ चाहिए हो तो वो क्या कर सकता है, 8957215956 इस नंबर पे क्या कर सकता है, कांटेक्ट कर सकता है, व्हाट्सएप कर सकता है। कांटेक्ट नहीं करना आपको, व्हाट्सएप करना है इस नंबर पे, आपको पीडीएफ से रिलेटेड जानकारी मिल जाएगी। धन्यवाद।